नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त और टीचर। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय है अपने काम और अपनी खुशी के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। हम अक्सर काम में इतने उलझ जाते हैं कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं ना। देखिए, जीवन सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे शांति और खुशी से जीने के लिए भी है। तो चलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले आज की क्लास का सिलेबस देख लेते हैं। आज हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। 1. सफलता का खतरनाक भ्रम। 2. पुरानी सोच बनाम नई सोच। 3. असल जीवन में सफलता के उदाहरण। 4. बदलाव की कहानियां। 5. फोकस की ताकत। और अंत में 6. चिंतन और कदम। हम इन सभी को एक एक करके बहुत ही आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए भाग 1, सफलता का खतरनाक भ्रम। हम अपने पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है जिसमें अक्सर हमारे बहुत ही मेहनती दोस्त चुपचाप फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब जरा 10 सेकंड के लिए रुकिए और गहराई से सोचिए। लोग हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, ऑफिस में सम्मान पाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? उनके पास अपने परिवार के लिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए समय क्यों नहीं बचता? आप ही बताइए, अगर सक्सेस मिलने के बाद भी जीवन में खुशी नहीं है तो क्या वो सच्ची सफलता है? इसे और अच्छे से समझने के लिए जरा इस कहानी के बारे में सोचिए। एक सुंदर से बगीचे में एक बहुत ही मेहनती मधुमक्खी रहती थी। वो बहुत फुर्तीली थी। हर दिन वो सिर्फ एक ही काम करती थी, बिना रुके उड़ना और शहद इकट्ठा करना। वो कभी आराम नहीं करती थी। उसे लगता था कि आराम करना समय की बर्बादी है। लेकिन एक दिन बहुत तेजी से उड़ते हुए उसका पंख टूट गया। सब कुछ अचानक रुक गया। अब वो न तो शहद इकट्ठा कर सकती थी और न ही उस सुंदर बगीचे का मजा ले सकती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमारे की टेकअवेज क्या हैं? ध्यान से सुनिए। पहला, अंधी मेहनत बहुत खतरनाक है। दूसरा, अपनी एनर्जी को हमेशा बचाकर रखें। तीसरा, आराम करना कोई आलस नहीं है, आराम करना शरीर की मरम्मत करना है। और चौथा, सबसे जरूरी पॉइंट, काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाना ही असली समझदारी है। अब हम आराम से अपने दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, पुरानी सोच बनाम नई सोच। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारी पुरानी आदतें हमें थका देती हैं और कैसे एक नई सोच जीवन में बहुत सारी शांति ला सकती है। जरा ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। पुरानी सोच क्या कहती है? सब कुछ सिर्फ मुझे ही करना चाहिए, आराम करना तो समय की बर्बादी है और ज्यादा काम मतलब ज्यादा सफलता। लेकिन दोस्तों, ये सोच हमारे दिमाग पर बहुत भारी स्ट्रेस डालती है। इसके विपरीत नई सोच हमें सिखाती है कि अपने काम का सिस्टम बनाइए, दूसरों की मदद लीजिए और सिर्फ उन चीजों पर फोकस कीजिए जो सच में सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ याद रखने वाला सबसे सच्चा लाइफ इक्वेशन यानी जीवन का समीकरण ये है: जीवन बराबर काम प्लस स्वास्थ्य प्लस परिवार और प्लस खुशी। जीवन सिर्फ ऑफिस की फाइलों या किताबों का नाम नहीं है। सफलता का असली मतलब है पैसे कमाने के साथ साथ एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना। चलिए भाग 3, असल जीवन में सफलता के उदाहरण। अब हम देखेंगे कि ये सारी बातें हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आती हैं। हम स्कूल के बच्चों, ऑफिस जाने वालों और बिजनेस करने वालों के कुछ बहुत ही सिंपल उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। राहुल और आशा को देखिए। राहुल एक साफ प्लान बनाता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है और बीच बीच में आराम से ब्रेक लेता है। उसका रिजल्ट क्या है? अच्छे नंबर और एक खुशहाल जीवन। दूसरी तरफ आशा है जो बिना किसी प्लान के दिन भर बिना रुके पढ़ती रहती है। उसका रिजल्ट सिर्फ स्ट्रेस और भारी उलझन है। हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ जो सबसे अहम की टेकअवे है वो ये है, दिन भर किताबें खोलकर बैठना और ज्यादा घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ना ही असली सफलता है। अब जरा ऑफिस के माहौल को देखते हैं। अरविंद अपना काम समय पर खत्म करता है, आराम से चाय का ब्रेक लेता है और शाम को अपने परिवार के पास जाता है। उससे प्रमोशन भी मिलता है और मानसिक शांति भी। लेकिन मनोज को देखिए, वो दिन में 12 से 14 घंटे काम करता है, आराम नहीं करता, परिवार को समय नहीं देता और अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है।
जॉब करने वाले सभी लोगों के लिए यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान रखिए, लंबे समय तक काम करते रहना सफलता नहीं है। साफ सोच और संतुलन के साथ काम करना ही एक इंसान के जीवन में शांति और तरक्की दोनों लाता है। अंत में हम बिजनेस के मालिकों को देखते हैं। रमेश एक अच्छी टीम बनाता है, उन पर भरोसा करता है और काम बांटता है। इससे बिजनेस भी बढ़ता है और जीवन भी खुशहाल रहता है। वहीं सुरेश सारा काम अकेले संभालने की कोशिश करता है और दिन रात काम करके पूरी तरह से थक जाता है, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। उसका बिजनेस भी वहीं रुक जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ रिमेंबर दिस के रूप में ये बात हमेशा याद रखें, एक बिजनेस तभी खूबसूरती से आगे बढ़ता है जब उसका मालिक अंदर से खुश और शांत हो। अगर मालिक ही परेशान और थका हुआ है तो बिजनेस कभी तरक्की नहीं कर सकता। आइए भाग 4, बदलाव की कहानियां। अब मैं आपको एक बहुत ही सच्ची और भावुक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। यह कहानी लेखक डैन की है। उनका अतीत बहुत अंधकारमय था। वो गलत रास्तों पर चले गए थे, लेकिन जेल में एक गुरु ने उनसे कहा, तुम में बहुत क्षमता है। बस इस एक वाक्य ने उन्हें नई उम्मीद दी। फिर उन्हें एक जावा प्रोग्रामिंग की किताब मिली जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, लेकिन फिर वो एक नए जाल में फंस गए। वो 15-15 घंटे काम करने लगे और एक दिन ओवरवर्क के कारण उनके सारे रिश्ते टूटने लगे। तब उन्हें एक दर्दनाक एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक बिजनेस बना रहे थे, अपना जीवन नहीं। डैन के इस सफर से हमारे की टेकअवेज क्या हैं? पहला, एक सही गुरु किसी का भी जीवन बचा सकता है। दूसरा, अपनों के और रिश्तों के बिना कोई भी सफलता पूरी नहीं होती। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, बिजनेस आपके जीवन को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, उसे पूरी तरह निगल जाने के लिए नहीं। अब आते हैं भाग 5 पर, फोकस की ताकत। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने की ताकत को समझने के लिए आइए कॉर्पोरेट दुनिया का एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण देखते हैं। जब हम एप्पल कंपनी के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि स्टीव जॉब्स हर छोटा मोटा काम खुद नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया जो सच में अहम थीं, जैसे कि उनका विजन, प्रोडक्ट को लेकर उनकी सोच, सादगी, इनोवेशन और ग्राहकों का अनुभव। उन्होंने बाकी कामों के लिए एक बेहतरीन टीम बनाई। इस कहानी से हमारा सबसे बड़ा की टेकअवे ये है कि बड़ी सफलता अकेले सब कुछ करने से कभी नहीं आती, ये सही चीजों पर अपना सच्चा फोकस लगाने से आती है। और अब हम आ गए हैं भाग 6 पर, चिंतन और कदम। जैसे जैसे हमारी आज की क्लास खत्म होने की ओर बढ़ रही है, आइए हम इन सभी बातों पर थोड़ा चिंतन करें और देखें कि इन्हें रोज की आदत कैसे बनाया जा सकता है। आज के होमवर्क के लिए चलिए एक साधारण सा कागज लेते हैं। ये एक 3 स्टेप का एक्शन टिप है। सबसे पहले अपने रोज के कामों को लिखिए, फिर उस सूची में से एक ऐसे काम को पहचानिए जो आपको तनाव देता है, स्ट्रेस देता है, और उसे थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। फिर एक ऐसे काम को पहचानिए जो आपको खुशी देता है और उसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बस एक स्ट्रेस कम करना है और एक खुशी बढ़ानी है। बहुत आसान है ना? और अंत में दुर्गा सर का ये बहुत ही प्यारा कोट हमेशा याद रखिए, सफलता ये नहीं है कि आप कितने व्यस्त हैं, सफलता ये है कि आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण, संतुलित और खुशहाल है। रिमेंबर फ्रेंड्स, स्मॉल लर्निंग एवरी डे बिल्ड्स अ बिग फ्यूचर। याद रखें दोस्तों, हर दिन की छोटी सी सीख एक बड़ा भविष्य बनाती है। आज की इस क्लास में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।